जावरा विधानसभा रतलाम जिले की सबसे हॉट सीट जावरा। आपको बता दें कि जावरा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे हैं, जो पिछले चुनाव भी भारी वोटों से जीते थे। वहीं उनके सामने इस बार कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है, तो निर्दलीय कर्णी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर भी मैदान में है। जीवन सिंह शेरपुर के आने से मुकाबला त्रिकोणीय और रोचक बन गया है, क्योंकि अभी तक इस विधानसभा में केवल कांग्रेस भाजपा ही मुकाबले में रहते थे। उनके आने से अब जीत किस पार्टी को मिलेगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, परंतु इस कांटे के मुकाबले में कर्णी सेना परिवार के प्रमुख आने से प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे मध्य प्रदेश की निगाह जावरा सीट पर है। जनसंपर्क देखा जाए तो तीनों ही प्रत्याशी पूरे दमदार तरीके से मैदान में डटे हुए हैं और उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है जनता का। वर्तमान में जनता चुप है और वहां केवल 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किसे वोट किया है। फैसला जो भी हो, तीनों प्रत्याशी ने मुकाबले में जान डाल दी है और तीनों के लिए ही यहां पर नाक का सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं क्या कहा भाजपा प्रत्याशी ने, सुनिए इस खबर में। जी, जन जन को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी भावनाओं का आदर और सम्मान करना चाहता हूँ। चुनाव अनेक लड़ा हूँ, मेरा यह छठा चुनाव और यही जनविश्वास मुझे फिर से उम्मीदवारी के रूप में मिला है। इधर मेरा संगठन ने, पार्टी ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने विश्वास किया और जन जन के सर्वे के माध्यम से ही ये सारी बातें निकल करके ऊपर पहुंचती है, तो जनविश्वास बढ़ा आता है। इतनी प्रसन्नता, इतना उत्साह मैंने विगत चुनाव में नहीं देखा और इतनी प्रसन्नता उत्साह के साथ साथ जो विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, समर्थन व्यक्त किया जा रहा है, मैंने पहली बार महसूस किया है। मतलब कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि अभी एक दिन पहले निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव को लेकर उन्होंने बयान बदली, सोशल मीडिया पर काफी उसको लेकर चर्चा चल रही है। आपको कुछ क्या अब क्या कहूँ, मेरे छोटे भाई जैसे है और शायद राजनीति का उनका ये पहला अनुभव है। मेरे तो बहुत स्वाभाविक बात भाई, मैंने कहा भाई शुभकामनाएं। जब बड़े भाई के रूप में मुझे मानकर एक छोटा भाई आदर देता है, सम्मान देता है और चरण स्पर्श करता है, तो मैं तो सीधे मान मर्यादा और संस्कृति को मानने वाला रहा हूं। पूरा क्षेत्र जानता है इस बात को, मेरी मिलनसारिता को, मेरी आत्मीयता को, मेरी सहजता को, मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को और मेरे व्यवहार से हर आदमी लगभग परिचित है। मेरा स्वाभाविक तौर पे एक क्षेत्र भर से जो चर्चा आती है, मैंने कहा सब अपनी ही है, अपना ही क्षेत्र है। मैंने कहा थोड़ी चर्चा आप करें, थोड़ी चर्चा मैं करूं, आप भी समझा देना, मैं भी समझा दूंगा। अपना यार वातावरण बहुत प्रसन्नता का रहना चाहिए और चुनाव अपन प्रसन्नता के साथ में लड़े। ये इतनी सामान्य सहज जो बातें रहती है, परस्पर अपनेपन की और अपनेपन की आत्मीयता की, मुझे नहीं पता क्यों उन्हें इतना असहज लगा और असहजता में जो अभिव्यक्ति निकल करके आई है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की ओर से भी लगातार अपने उद्बोधन में कहीं ना कहीं आपका मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दोनों भाई, मैं तो प्रतिद्वंदी भी नहीं मानता, दोनों को उम्मीदवार ही मानता हूं। अभी नए हैं, उन्हें विकास कार्यों के बारे में बात करना चाहिए, उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करना चाहिए, उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों, अपने दल के द्वारा किए गए कार्यों और इसी के साथ साथ में आगामी समय में वो क्या करने वाले हैं, उन बातों पर चर्चा करना चाहिए। ये तो कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं होता है कि आप किसी पे व्यक्तिगत चर्चा ही करें, किसी को व्यक्तिगत केंद्रित करें। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजा के लिए है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता है। और ये शायद समझ की गहराई और उन गहराइयों की कमी की वजह से मेरे दोनों उम्मीदवार साथी, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं।